हम लोग अब अध्याय स्टार्ट करते हैं क्या। तो पहला हम लोग चैप्टर का समझेंगे। यहाँ से पहला हम लोग चैप्टर क्या समझेंगे कि 8.1 का 8.1 एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको हम एग्जाम्पल के साथ बता दें क्या। तो आप याद रखिएगा, क्या याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि एक्सरसाइज हमने बताया था, पीछे हमने बताया था कुछ क्वेश्चन, यहाँ से एक बार रिवीजन करा देते हैं और आगे एक्सरसाइज बना दिया जाता है क्या। चलिए याद रखना है, क्लास 10th और प्लस अगर 9th के बच्चे भी हैं तो वो भी इसे आप रिवीजन अगले साल के लिए कर सकते हैं और चैप्टर्स उनको मिलेगा। 9th क्लास में भी त्रिकोणमिति पढ़ना है, ठीक है। आप याद रखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। ट्रिगोमेट्रिक जो है TRIGO NONO ट्री ऐसी से हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। त्रिकोणमिति याद रखिएगा, है कि नहीं। इसी को हम ट्रिगोनोमेट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TRIGONO TRY ट्रिगोनोमेट्री, बस इसी को त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या पढ़ना है? त्रिकोण मिति, यानी 3 कोण वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 कोण और 3 भुजा वाले को त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी त्रिकोणमिति किसे कहेंगे? तो त्रिभुज के भुजाओं की माप का अध्ययन करते हैं, चाहे माप करते हैं, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ये हमारा त्रिकोणमिति समझ में आ गया कि भुजाओं की माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, हैं? बिल्कुल। चाहे कोण और माप, मेजरमेंट, ट्री, इंग्लिश में विस्तृत बढ़िया से समझा चुके हैं। चलिए तो हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल को हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। इसके सामने जो भी पूछेगा, जैसे P A का पूछेगा तो इसके सामने का P हो जाएगा और B कौन हो जाएगा? A होना हो जाएगा, संलग्न भुजा B कहलाएगा। और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, वहीं लिख देना है। ऐसे ही हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। समकोण ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्म क्या हो जाएगा? h² = p² + b², यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, बी को आधार का स्क्वायर, यही बोलेंगे ना। यही ना हो जाएगा कर्ण का नहीं AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, प्लस ab का स्क्वायर, हाँ, प्लस AB का स्क्वायर, यही ना बेस हो जाएगा। हाँ चलो बहुत बढ़िया। साइन का अगर हम पूछ रहे हैं, अब यहीं पर निकालना है। जैसे हमको साइन निकालना है तो इसके सामने का P/H BC/AC। कॉस की बात करेगा, अगर कॉस निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? कॉस A पर निकालना है, कॉस a का निकालना है। तो इसके लिए कॉस B/H होता है। B कौन हो जाएगा? जल्दी बताओ। b हो जाएगा BC, हैं? BC हो जाएगा। सामने का तो BC, अब इसी में ना कोण PIB है, तब AB ना हो जाएगा बुढ़बा। तो सर आप p ना पूछना है। अरे यहाँ कॉस की बात कर रहे हैं, कॉस। सर साइन नहीं b/h हो पूछ रहे। जाएगा। हाँ B/H, B कौन हो जाएगा? सर ab हो जाएगा। AB, क्योंकि हम कॉस की बात कर रहे हैं। साइन में ना हो जाएगा AB BC, अब हम कॉस में कर रहे हैं, भूल जाओ। साइन के लिए तो हो ही गया ना। अब कॉस के निकाल रहे हैं तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। AB/AC, अब AB है ना हो जाएगा, AC हो जाएगा। और AC हमारा फिक्स हो गया ना। तीसरा हमारा निकल गया कॉस से फॉर्मूला। अब अगर निकालना चाहते हैं tan निकालते तो वही हो जाता है। tan के लिए क्या हो जाएगा? मान लो कि tan यही ना हो जाएगा तो B यही ना हो जाएगा, अब P यहाँ ना हो जाएगा, यानी BC/AB हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में चलेगा तो यहाँ पर फिगर है AB/BC, यही ना tan का फॉर्म में आ जाएगा। यानी इसके लिए B और इसके लिए P, तब BC/AB समझ में आ गया। मतलब P/B के फॉर्म में लिखना है। ट्रायंगल A की पूछ रहा था, इससे हम 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया, साइन कॉस tan, और इसी साइन कॉस को अपोजिट कर दोगे तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाएगा, समाप्त। चलो एक और हम बताते हैं यहाँ पर समरूपता की बात, एक बार रिवीजन करें। 2 समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो 2 समकोण त्रिभुज का मतलब होता है, पहले हेडिंग डालेंगे कि एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC का जो कर्ण है वो क्या है? H है, और तथा एक भुजा जो है वो क्या है? दूसरे भुजा PQR के क्या होता है? यही ना PQR, दूसरे भुजा त्रिभुज के कर्ण जो होता है H है, तथा एक भुजा समानुपाती होती है, यानी इस कर्ण की भुजा होता है, इस कर्ण की भुजा और दूसरे त्रिभुज के कर्ण की भुजा समानुपाती, यानी एक ही अनुपात में होती है, ठीक है। यानी A बोल सकते हैं कि A यहाँ पर
कौन सा ए बी सी, ए बी सी, जी ए बी सी, तो इसका कर्ण कौन हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका पी, हाँ यहाँ पर ना इसका सी बनाया हुआ, तो ए बी समानुपाती पी क्यू, क्या हो जाएगा, पी क्यू। समझ में आ गया। चलो अब कहता है दूसरा त्रिभुज, यानी हम बोल सकते हैं कि समानुपाती मतलब अनुपात होता है, यानी ए बी जो है भुजा है, कर्ण जो है इस भुजा के समानुपाती एक ही अनुपात में होता है, यानी हम लिख सकते हैं कि ए बी, क्या बोल सकते हैं, ए बी अनुपात पी क्यू बोल सकते हैं। इसमें दूसरा ट्रायंगल बनाया गया था, किताब का ट्रायंगल समझाया गया था पीछे। तो ये दोनों समरूप क्या हो जाएंगे, जब ऐसा अगर दिखाई दे ए समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे, दो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, टू राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे, टू राइट, हाँ ए एंगल ट्रायंगल जब भी दिखाई दे, है कि नहीं, तो हम उसको बोलते हैं समरूप। दोनों समरूप बोलेंगे, किस समरूपता से बोलेंगे, दोनों समरूप होंगे, हाँ बोल सकते हैं RHS, RHS समरूपता से, समरूपता से दोनों त्रिभुज को हम समरूप कर देंगे। यहाँ पर हम प्रूव्ड लिख देंगे, PROVED प्रूव लिख देंगे। यही अगर त्रिभुज में चलते राइट एंगल ट्रायंगल ना रहता, कैसा ही भी त्रिभुज रहता, ऐसे त्रिभुज ऐसे त्रिभुज, दो त्रिभुज दे देता सीधा तिरछा है, तो उसको हम लागू करते ऐसे समरूपता, ए समरूपता, ट्रिपल ए समरूपता, दो साइड ट्रिपल साइड, टू एंगल ट्रिपल एंगल के हम समरूपता पीछे बताएंगे, उस तरह से समरूपता होता है। इसमें बस राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म याद रखना है, ठीक है। अगर विशेष अगर हम अगर राइट एंगल के थ्रू से निकालना चाहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से भी हम सिद्ध कर सकते हैं, जिसको पाइथागोरस प्रमेय को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो RH समरूप कहते हैं इसको। जब भी समकोण त्रिभुज दिखाई देगा तो उसको हम RH समरूपता कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। दोनों त्रिभुज को समरूप कर देना, ये प्रमेय है, पीछे सिद्ध करना हम पूरा बताएंगे, ठीक है। चलो R फॉर होता है क्या चीज, राइट, हाँ R फॉर का आप बोलेंगे राइट, चलो यहाँ बोलेंगे R से क्या हो जाएगा, राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल, ANGLE, राइट एंगल नहीं बोलना है, ट्रायंगल नहीं बोलना है, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज होगा। हम बोल रहे हैं RHS समरूपता जो की है, इसका RHS का फुल फॉर्म बता रहे हैं, क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म, ठीक है। ये याद रखना कि R फॉर राइट एंगल, H फॉर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, HYPOTNEUS, हाइपोटेनस, याद हो गया। इसका राइट एंगल मतलब समकोण होता है, सम, तो देखो ABC समकोण दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये PQR भी और B इधर आता तो ABC बोलते हैं। चलो तो यहाँ S से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, तो हम लोग जानते हैं, देखो समकोण से जो कर्ण दिखाई देता है उसी का RH, साइड मतलब तो भुजा जानते हैं, साइड मतलब भुजा, साइड किसको बोलते हैं, भुजा को बोलते हैं, ये तो बात हम जानते ही हैं। तो जिस समकोण त्रिभुज में कर्ण हो भुजा हो उसी को हमारे अच्छे समरूपता कहते हैं। जब दो गो ट्रायंगल हो, दो त्रिभुज हो, क्या हो, दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे, यानी हम बता दिए कि अच्छा समरूपता लागू का पीछे पढ़ाएंगे विस्तृत से, एकदम इससे भी इजी बताएंगे समरूपता, जो वो भी हार्ड है त्रिकोणमिति की तरह, इससे भी इजी बताएंगे, ओके ठीक है। चलो तो यहाँ समझ में आ गया। एस पर साइड, साइड मतलब भुजा, भुजा। तो दो को जब भी समकोण त्रिभुज दिखाई देगा तो समझ लेना RH समरूपता अभी त्रिकोणमिति में डाल देना, इजी एकदम समरूप कर देंगे। इस पर क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे, दो को समकोण त्रिभुज सिद्ध कर देना, कोई एंगल पूछेगा, किसी एंगल को सिद्ध करने के लिए पूछेगा, ये दो को त्रिभुज होगा, ये क्या समरूप करो, कोण A या कोण B सिद्ध करो, हो जाएगा AC बटा PR, AB बटा PQ और CB बटा QR। ये समरूप करने के लिए पूछे तो हमें पाइथागोरस मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय वाला याद रखना, RHS राइट एंगल ट्रायंगल लिख देंगे, समरूप कर देंगे, सिद्ध हो जाएगा, ओके। चलिए कैसे सिद्ध होगा एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे। मेरा थ्योरी हो गया, कंसेप्ट पूरा इसी कंसेप्ट, जैसे कि त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र होता है, मैंने बता दिया, सारे एग्जाम्पल इसी से बन जाएगा, उसी तरह से बनाए भी हो, बहुत बढ़िया है। उसी तरह से ये याद हो गया, और इसी को अगर हम बोले आगे भी चलोगे, इसका RHS फॉर्म का मतलब फुल फॉर्म होता है R फॉर राइट नहीं, RIGHT राइट, और होता है H मतलब हैंड, HAND, ये भी ना फॉर्म होता है। यहाँ ये नहीं समझना राइट हैंड साइड,
साइड वो भी सिद्ध करने में ही आता है। जी जी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये भी मिलेगा। प्रूव करना। हाँ, ये भी मिलेगा। राइट हैंड साइड मतलब दाएं की दिशा और यह बाएं की, दिशा। ठीक है। सम याद रखना है, राइट मतलब होता है सम भी बोल सकते हैं, समान भी बोल सकते हैं। इस तरह से समकोण त्रिभुज जो होता है सम और बराबर भी होता है। क्या होता है? सम और बराबर। हाँ, तो इसलिए समकोण त्रिभुज को राइट एंगल बोल सकते हैं। जी। समकोण मतलब सम बराबर भुजा वाले को समकोण बोलते हैं, जिसमें 90 डिग्री कोण, उसे समकोण कहते हैं। और यह समरूपता कब लागू करेंगे? जब ये दिखाई दो समकोण त्रिभुज, RH समरूपता डाल देना, त्रिभुज का साइन बना के, त्रिभुज साइन बना के समरूप कर देना है। ओके। अगर हम RH समरूपता नहीं लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर समरूपता AA डालेंगे, साइड SSS डालेंगे, डबल A, ठीक है, ट्रिपल A साइड से समरूप करेंगे। या पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा अनुपात लिखकर सभी भुजा हम कर्ण का स्क्वायर सभी भुजा बराबर करके भी समरूप कर सकते हैं, जो विस्तृत हम बताएंगे पीछे वाले चैप्टर में, ठीक है। इससे भी बढ़िया, ठीक है। तो RHS समझ में आ गया, राइट हैंड साइड और RHS समरूपता किसे कहेंगे समझ में आ गया। चलो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट, इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। LEFT लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा। मीडियम हैंड साइड नहीं, RHS साइड होता है, L और HS साइड होता है। MH साइड का होता है, कुछ नहीं होता। L दो ही होता है, एक त्रिभुज होगा, इसे त्रिभुज दो को सिद्ध करने वाला त्रिकोणमिति में मिलेगा। लेफ्ट हैंड वो भी मिलेगा सिद्ध करने वाला जो बोलते हो, लेकिन हम एक दो ट्रायंगल की बात हो गया, ठीक है। चलो, तो उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात दो ट्रायंगल सिद्ध करने का tan A बराबर cos A बराबर मतलब कह देगा सिद्ध करो, tan A बराबर cot A बराबर सिद्ध करने, उसमें हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से चलो हम अब करते हैं न्यून कोण समकोण त्रिभुज। नोट याद रखना है, क्या याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में क्या याद रखना है? समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में, ये ना राइट एंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिक याद रखना है कि 3 4 5 हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है? 5 फिक्स होता है, यानी दोनों भुजाओं से बड़ी भुजा होता है उसको हाइपोटेनस होता है, और होता भी है। ओके, याद हो गया कि फिक्स हो गया समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। RIGST राइट एंगल ट्रायंगल, TRANGLE समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया? विस्तृत कि 3 4 5 ट्रिक रहेगा, निकालने की जरूरत नहीं है जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दो। तो हमको याद रखना है नोट में कि पहला नंबर नोट कि समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण जो होगा ये ना कर्ण हाइपोटेनस H, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। क्या होती है? सबसे लंबी, जिसे हम AC का लंबी भुजा क्या है ना, सबसे लंबी भुजा AC होता है। फिक्स, याद हो गया? फिर से रिवीजन। चलो, दूसरा ट्रिक आता है, चलो इसको बार समझते हैं। जैसे कैसे एग्जाम्पल में कि मान लो कि P है, या तब AB यही ना है, AB भुजा 3 4 हो सकता है, या तो 4 लिखो या तो 3, यही लिख सकते हैं परपेंडिकुलर के बारे में, ठीक है। या BC की बात करें, बेस भुजा यही ना हो जाएगा है। तो भुजा जो होगा ये 3 और 4 दोनों में से कोई लिख सकते हैं, लेकिन फिक्स होता है ये हो गया लंबी, मतलब सबसे लंबी भुजा हाइपोटेनस HYPO हाइपोटेनस की अगर हम बात करें तो सबसे लंबी भुजा होती है जिसका मान हमेशा अधिकतम ही होता है, वो जो 5 ही होता है। समझ में आ गया? राइट एंगल ट्रायंगल में इसी को राइट एंगल समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ओके, इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 3 4 5 याद हो गया। अब 2 नंबर नोट करता है कि साइन A और कॉस A का मान, साइन A और कॉस A का मान क्या हो जाएगा? वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। साइन और कॉस, देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कब लागू होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में लागू होता है। AC यानी ACB, यानी बात कर रहे हैं एक ही एंगल, तो एंगल हमारा ही ना हो जाएगा। B नहीं ना ले लेंगे, C नहीं ना लेंगे, नहीं, क्या ले लेंगे? A की ले लेंगे। अगर यहाँ पर B रहता तो B की बात करते, C रहता तो C की बात करते, यहाँ पर A की बात करेंगे। तो जब भी अगर कोई भी एंगल से बात करेंगे, तो जब भी हमारे एंगल में अगर कॉस मिल जाए, साइन मिल जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, कहेगा साइन और कॉस का वैल्यू जो होता है हमेशा 1 से कम होता है, ये बात सही है। 1 से हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, जो 8.1 का 11 नंबर क्वेश्चन है, सारी इसी से बनेगा। समझ में आ गया? चलो, या एक तरह से हम ये भी जान गए कि 0 से 90 डिग्री के बीच जो न्यून कोण होता है, ठीक है, तो इस न्यून को हम क्या बोल सकते हैं? जिसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, जगह तो नहीं है, हाँ, एंगल मतलब कोण, अंकल नहीं। तो 0 से 90 डिग्री के बीच ही लागू हो सकता है ये सब में नहीं। तो साइन, अब यहाँ देखो साइन A, जैसे बताएं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि साइन A बराबर क्या होता है? ये यही ना है, इसके सामने का P हो जाएगा, H होगा P/H, B यही ना BC/E,
ए बी हो जाएगा, जिसका वैल्यू हमारा क्या हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। मतलब कि पी हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा, और एच हमेशा बड़ा। तो यहाँ बी सी का लिए है 30, और यहाँ क्या लिखे हैं 5, एच क्या है 5, तो 5 छक्के 30। ये मतलब काटे हुए हैं, डेसिमल फॉर्म दे के भाग में ऐसे 3/5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 3/5। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 30 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो 3/5 है कि पी क्या है 3 है और एच हाइपोटेनस है। तो यहाँ देखो 3 से भाग नहीं ना लगेगा, तो 0 देंगे। 0 देने के बाद यहाँ एक 0 बैठा देंगे, 30 हो जाएगा। तो 10 डेसिमल दिया है ना, तो डेसिमल के बाद यहाँ डेसिमल के लिए 0 बैठाया जाता है। कोई अगर नंबर नहीं रहता इसलिए उसको आगे हम 0 लगा देते हैं डेसिमल के आगे। और ये तो 30 हो गया और 5 6 30 हो गया। तो देखो 0.6 है कि नहीं, या 1 से कम होता है। देखो 1 से कम आ गया कि नहीं, हम कुछ भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर मतलब याद रखना 9 भी रख सकते हैं, यहाँ 16 भी रख सकते हैं, यहाँ 25 भी रख सकते हैं। मतलब कि हाइपोटेनस बड़ा ही होगा। ओके, एक और तरीका से हम बता सकते हैं, जैसे कि कॉस से अगर बात करें, कॉस ए की बात करें, तो इसमें हमेशा याद रखना है, नोट में एक और याद रखना है कि इसमें क्या चीज़, साइन और कॉस लास्ट में लिख देंगे। क्या लिख देते हैं, चलो समझा देते हैं, एक बार लिख देते हैं। ठीक है, कि कॉस ए जो है इसके लिए हमारा ऐसा लगने बुझा ही ना हो जाएगा b/h। तो इसका भी b हमारा ही होगा, यानी कम होगा, और h ज़्यादा होगा हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस 4 हो जाएगा ना। यहाँ पर 4/5 लिख दीजिए। 4 से हम भाग करेंगे तो 4 से भाग नहीं ना लगेगा, तो यहाँ दशमलव देंगे, तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे, 40 हो जाएगा। 5 8 जा जैसे मतलब तो 0, तो 0.8 देखो 1 से कम हो गया कि नहीं, 0.8 1 से कम होगा कि नहीं, तो हमेशा कम आ रहा है कि नहीं, सिद्ध हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो इससे एक और बात रखना, क्या चीज़, कि यदि साइन का ए हाइपोटेनस ज़्यादा होता है, साइन ए में और कॉस ए में हाइपोटेनस ज़्यादा होता है। अगर कहीं भी अगर कह देगा क्या, अगर वैल्यू दे देगा 30/5, क्या सही है, साइन का वैल्यू कह देगा कि साइन का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू 30/5 सही है। हाँ, मान लो कि यहाँ 8 दिया हुआ है, ये क्या वैल्यू सही है, नहीं गलत है, क्योंकि हाइपोटेनस ज़्यादा होता है। अब जानते हैं कि हाइपोटेनस p/h, हम तो ऑलरेडी जान रहे हैं कि हाइपोटेनस ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए यह गलत होगा। क्या है, गलत है। यह क्वेश्चन एक एग्जाम्पल यह समझ जाए ना। हाँ, और मैं ऐसे भी जांच कर सकते हैं कि जब भी अगर हम जानते हैं कि हाइपोटेनस तो ज़्यादा ही होता है, तो हाइपोटेनस तो इसमें ऑलरेडी कम हो गया था, कभी सही तो हो ही नहीं सकता। उसी तरह से अगर कॉस की बात करें तो इसमें ज़्यादा पूछेगा तो हाँ, गलत ही होगा। तो अगर हाइपोटेनस इसमें काम करते हैं, ऊपर में बी है तो बी मान लेते हैं 3 है। मान लो कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर हम मान लेते हैं हाइपोटेनस 3 मान लेते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस इसका क्या है, b/h। क्या है, b जो h जो है, h क्या है, बड़ा है, h बड़ा हो जाएगा, तो कभी कॉस ए पर लागू होगा, कभी नहीं लागू हो सकता है। ये भी समझ सकते हैं। 2 तरीका से हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 8.1 का जैसे यहाँ पर दिया, कॉट ए साइन ए सेक ए, समझ में आ गया ना। चलो बताते हैं। 3rd नंबर की अगर हम बात करें कि कॉसेक ए और शेक ए की मान हमेशा सदैव 1 से बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता, याद रखना है। जैसे फिक्स होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, फॉर एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि कॉसेक के बराबर क्या होता है, h/p फार्मूला होता है, और यहाँ पर डाल देंगे। चलो h का वैल्यूएशन हम क्या लिख सकते हैं, 25 लिखे हैं, और p का वैल्यूएशन 16, यानी p हमेशा कम ही बड़ा होता है। हाँ, बड़ा हो गया। उसके बाद हाइपोटेनस, अगर यही से अगर मालूम चल गया, इसी से मालूम चल गया, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि यह बात सही है। जैसे यहाँ कॉसेक, दूसरा एग्जाम्पल कि कॉसेक ए का पोजीशन की इतना दिया हुआ 35 मान लो 17, और यहाँ दिया हुआ है h/p, यहाँ हाइपोटेनस ऑलरेडी ज़्यादा आती है। यह बात बिल्कुल सही है, यही आंसर हो जाएगा कि यह कॉसेक ए का वैल्यू जो है, बात बिल्कुल सही है, कि क्योंकि हाइपोटेनस का मान ज़्यादा होता है। अगर दूसरी भाषा में समझे जो बताए हुए हैं कि कॉसेक ए का मान जो होता है h/p होता है, जो कि 25/16 लिखे हैं, और इस तरह से हमको काटेंगे तो देखो सदैव 1 से बड़ा हो रहा है कि नहीं है। तो यही यहाँ लिख सकते कॉसेक और शेक का मान सदैव 1 से बड़ा होता है, या बोल सकते हैं कि या इसमें कर्ण का मान, इसमें कर्ण हाइपोटेनस का मान यानी वैल्यू हमेशा बड़ा होता है, हमेशा
बड़ा होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, ये हमेशा फिक्स है, याद कर लेना, होता है तो होता है। तो मान लेना कि ये बात सही है। हाँ, ओके, जी। तो फॉर एग्जांपल से मालूम चल गया कि नहीं, यहाँ पर देखो 16 से डिवाइड किए तो कितना आ गया 1.5, तो 1.8 से ज़्यादा आ गया कि नहीं, डेसिमल के बाद बढ़ गया तो कुछ पॉइंट बढ़ा तो बड़ा हो गया, तो इसलिए कौशेक का मान हमेशा बड़ा होगा। दूसरी की बात करें, शेक की बात करें, इसकी बात, तो इस तरह से भी मालूम कर सकते हैं कि जिसका कर्ण हमेशा बड़ा होता है। उसी तरह से यहाँ भी साइन की बात करें, साइन और कॉस में 1 से कम होता है, और बोलो, और कर्ण एक से बड़ा कर्ण मतलब हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, बड़ा होता है। ये बात हमेशा फिक्स है कि जानते हैं बड़ा होता है, जी। तभी सही होगा। अगर बड़ा नहीं होगा, अगर कर्ण छोटा हो जाएगा तो गलत, नहीं, ये गलत है। आराम से क्वेश्चन मिलेगा तो बना सकते हो। जी। चलो, तो इस तरह से इसमें से मालूम चल गया कॉसेक सेक में भी 1 से बड़ा ही होगा। तो देखो उसमें बड़ा हुआ कि नहीं, इसमें कर्ण बड़ा हो गया कि नहीं ऊपर, जी। पीछे हम लोग साइन कॉस में, तो यही वैल्यूएशन हमको निकाल लेना है। अगर हम डायरेक्ट अगर पहचानना चाहते हैं, अगर दे दिया है फॉर एग्जांपल दूसरा, तो इसी में का, तो जैसे कि सेक दे दिया, सेक कितना दे दें, मान लो कि यहाँ 35 है और यहाँ पर 7 है, बताओ सही है कि गलत है, बोलो। सेक क्या दिया हुआ 35/7, यानी क्या होता है, पहले फॉर्म हम तो याद किए हैं कि एच होता है, सेक बराबर पहले है ऊपर चला जाता है, कॉस का अपोजिट अभी नीचे, तो हाइपोटेनस तो बड़ा हो ही गया, हाइपोटेनस अभी तो छोटा हो ही गया, तो सही है। बात बिल्कुल सही है, सही है। जब भी मिल गया है, अगर यही छोटा हो जाता तो गलत हो जाता, क्या हो जाता है, छोटा हो जाता तो गलत हो, 7/35। हाँ, क्या हाइपोटेनस तो ज़्यादा होता, हमने सूत्र में ऑलरेडी इसको फिक्स होता है तो हो गया, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गया मेरा। वही अगर बात करें tan 4 की बात करें, tan a और cot a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखना है कि tan वही आ जाए, अगर ये ट्रायंगल मान लो यहाँ पर ABC चल रहा है, समकोण त्रिभुज है, और A यहाँ की बात कर रहे थे, इससे चल रहे हैं, B से कहते तो B से चलते, C से कहते तो C से चलते, तो cot a और tan a और cot a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें हाइपोटेनस की बात नहीं है, अर्थात कम भी हो सकता है और ज़्यादा, लेकिन सदैव बात करेगा तो गलत हो जाएगा, सदैव की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, आगे लिखे हैं। हाँ, चलो, तो यहाँ पर अगर हम बता दें कि लिखे हुए हैं कि याद रखना है, यदि tan और cot का मान सदैव मतलब कि सदा कम या ज़्यादा होता है तो यह बात बिल्कुल गलत है, ये कभी नहीं हो सकता। क्वेश्चन से मिल जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, tan p/b 5/4, p क्या हो गया 5 हो गया और यह 4 हो गया, डिवाइड करो तो देखो 1.2 आ गया। अगर यही हम बात करें 1.2 क्या हो गया, 1 से क्या है बड़ा है, 1.1 से छोटा है और 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है 1.2, ठीक है, और 1.2 से छोटा है। यहाँ पर लिखा, यहाँ सही हो जाएगा, लेकिन यही कहता है कि यहाँ पर ठीक है कि 1.2 जो है 1 से क्या है, 1.2 से 1 छोटा है, छोटा होता है, ये तो छोटा हो गया तो गलत हो गया। 5/4 कहेगा तो सदैव कहेगा कम होता है, सदैव चाहे कम तो हमेशा काट देना है, नहीं, यह क्या है, यह कम नहीं होता है, यह ज़्यादा नहीं है, 1.2 से ज़्यादा, तो 1.2 वाला ज़्यादा हो गया, यह इसको लिख देना है। समकोण त्रिभुज ABC में 30 मान लो, इसको 36 मान लो, 25 मान लो, लेकिन यहाँ पर 20 लिखा, हाइपोटेनस क्या हो गया 20, साइन कॉस के लिए तो गलत हो जाएगा, साइन कॉस तो कभी संभव नहीं हो सकता है। फिर tan की बात किया गया, tan तो P और B होता है, इसके लिए P यहाँ हो जाएगा और B नीचे वाला हो जाएगा, तो tan p/b लिखेंगे 25/36। तो देखो यहाँ 25/36 का अगर हम डिवाइड किए हैं तो यहाँ पर 25/36 को डिवाइड किया तो कितना 0.6 आया, डिवाइड किए हैं, डिवाइड करना अपना, तो 0.6 क्या आ सकता है, 1 से बड़ा क्या आ जाएगा या 1 से छोटा, तो 1 से हमेशा छोटा ही आएगा, यानी कम ही आएगा। कम आ रहा है, जरूरी नहीं ना होगा कि हमेशा कम ही आता है, हमेशा बड़ा ही होता है, तो ये बात गलत हो सकता है, इसलिए tan का मान कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया 11 का बन जाएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन मान लो कि यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, असत्य, कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है, कम हमेशा नहीं होता है, सदैव की बात किया है ना, वही लिखता कि नहीं tan का मान 1 से कम होता है, लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा होता है, हाँ, लेकिन सदैव सदा हमेशा गलत हो जाएगा। यही चीज़ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर, थ्योरी समझ में आ गया कंसेप्ट। चलो, तो हम अगर वही चीज़ पीछे भी बताया कि cot और tan का वैल्यू इसमें फिगर के अनुसार बता दिए कि हमेशा P और B हमेशा क्या हो जाएगा, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ये फिक्स हो गया। यहाँ तक के हो गया। चलो हम लोग अब यहाँ से एग्जाम्पल बताना चालू करते हैं। 1 नंबर का एग्जाम्पल आप हाँ, नहीं समझ में आया तुमको,
चाची एग्जाम्पल 2 नंबर का नहीं है, 1 नंबर का आ गया। आ गया, बन जाएगा। हाँ, बता 1 नंबर का दे, ही चलो हिसाब से फटाफट नंबर लिख है। देते हैं। एग्जाम्पल फटाफट एक बता देते हैं। एग्जाम्पल 1 से 1 यहाँ से नंबर बता दिए हैं आप। एक बार समझ लो, तुम बोलो बताओ, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लो कि संपूर्ण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो पहले क्या लिखेंगे, माना की क्या है माना क्वेश्चन में, tan a और 4/3 तो कौन ए का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। बताओ, अब बता दिए हैं तो बताओ क्या लिखेंगे। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। बोलो। tan a का पूछ रहा है, तो tan a पूछ रहा है तो पहले हम क्या मान लेते हैं, tan तब भी समकोण नहीं ना मान लेंगे। tan a को यहाँ समकोण तो एक तो कभी नहीं मान सकते हैं, नहीं इसको ये करेंगे। इसको मानो चाहे उसको मानो। तो नीचे ये मान लिया समकोण ए हो गया कि नहीं, tan a हो गया कि नहीं, लेकिन समकोण बी नहीं मानना है, बी ही मानना है, ए नहीं मान सकते हैं। ओके, चलो तो सबसे पहले फिगर में क्या बनाएंगे, ए बी सी। ओके। तो a के सामने वाली भुजा p हो जाएगी। माना में भाषा बताओ, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण है। माना कि त्रिभुज, हाँ, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं दिया न्यून कोण या समकोण, तो तुम अपने से मान लो कि माना कि ए बी सी, बी समकोण मान लो, बीच में लिख दो, माना कि ए बी सी, बोलना एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, या क्या लिख सकते हैं दूसरी भाषा, या में त्रिभुज ए बी, यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी सी न्यून कोण, ये भी लिख सकते हैं, या ABC एक न्यून कोण हाँ, या ए बी सी सी, एक न्यून कोण है। ये भी भाषा में हम जब भी त्रिभुज ट्रायंगल में बनाने का क्वेश्चन हो तो न्यून कोण जरूर लिखेंगे, एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लिख सकते हैं, जी न्यून कोण है, जी ये भी से एक न्यून कोण त्रिभुज है, जी ठीक है। जी दोनों में से कोई एक लिखना है। जी। और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रश्न से अरे दिया है ना, बुर्बक कितना tan बार a बता- बराबर 4/3। तो पहले भाषा लिखो ना, दिया है, क्या दिया है ये लिखना चाहिए ना तुम। जी। तो क्या दिया हुआ है, tan a बराबर 4/3 4/3 दिया हुआ है, जी। जिसको हम क्या बोलते हैं, p/b p/b, हमेशा फिक्स से याद कर लेना है, जी यही ना दिया हुआ है। जी चलो और बताओ इसमें क्या दिया, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, जी। तो लिख देना है कि कोण ए के, कोण ए मतलब इसे भी कोण ए लिख सकते हैं डायरेक्ट। तुम ये भी लिख देगा कि ये छोड़ दो कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात, जी ये लिखना होगा, जी। कोण a के अन्य त्रिकोण बराबर वाट, यहाँ क्वेश्चन में लिख दो जी वाट। समझ में आ गया। जी सर। अब साइन तो यहाँ से लिखना चाहते हैं, या तो इसको लिख दो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, या सीधे लिख सकते हैं कि साइन ए कॉस ए छऊ, जी। ठीक है। तो यहाँ तक ले लिख सकते हैं बराबर वाट। ये भी लिख दो, या तो इसको लिखो या इसको लिखो, या ऊपर वाला लिखो या नीचे लिखो, दो को भाषा दे रहा है तुमको, लेकिन दिया नेसेसरी लिखना है। जी जी ओके, जी। अब यहाँ से प्रश्न जरूर डाल देना। जी प्रश्न से हाँ, इसलिए प्रश्न से डालोगे क्योंकि आगे हम जितना भी सिद्ध कराना जाएंगे उसमें प्रश्न मिलेगा, तो हम कहेंगे ये भी रचना ना किए हुए हैं, जी। ये रचना बोलते हैं। अगर अपने से कोई फिगर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रचना कहते हैं। रचना करते हैं। तो इसलिए रचना भी लिख सकते हो, और डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि माना कि ABC समकोण है। इससे भी इजी हम समरूपता भी बताएंगे, साधारण समता बताएंगे, ठीक है। चलो तो इसमें आप हाँ, तो यहाँ पे प्रश्न से चलेंगे। तो प्रश्न में ये चलना कि चलो पी बी देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, एच हो गया, पी हो गया, बी हो गया, वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया बी में और 4 दिया है पी में। एच का पूछना है तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा तो देखो 4 तो पूछता, हम तो 4 तो पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, जी। सीधे लिख देंगे यहाँ पर h²। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से क्या चलेंगे, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से निकालने की जरूरत नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय लिख दिया, जी h² p² प्लस b²। यही ना होता है। जी तो तुम ये भी लिख सकते हो, या ऊपर वाला पाइथागोरस प्रमेय लिखो, या यह लिखो, दोनों में से कोई लिखो, या दोनों लिख दो। हाँ, और बेटर याद भी हाँ, रहेगा। याद भी रहेगा, एग्जाम में भी लिखो, कहीं भी लिखो, समझ लो तुम पर निर्भर करता है। जी सर। ओके, मैंने बता दिया, पीछे भी बताया था, हर तरह से बताया, किसी तरह से बना सकते हैं। जी सर। खाली ये भी देकर डाल सकते हैं, प्रश्न डाल दो पाइथागोरस इसे डाल दो तो भी हो जाएगा। क्या मिल गया कि पी का मान तो ऊपर से मिल गया, जी बोलो आप बी का मान 3 और एच का मान पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एच बराबर वाट नहीं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से जानते हैं ना, निकाल चुके ना, 3 4 5 लागू कर देंगे, नहीं रहेगा तो निकाल लेना। हाँ हाँ 3 4 जब ये है तो जब 3 4 5 हमको दिखाई दे तो ऑलरेडी डेफिनेट है। जी जी सॉरी डेफिनेटली हम उसको लागू कर सकते हैं। जी जी 3 4 5 पाइथागोरस प्रमेय से निकालना चाहते तो आप निकाल सकते हो। जी जी यहाँ पर 4 का स्क्वायर
और प्लस 3 का स्क्वायर। अगर मिल गया तो क्या दिक्कत है निकालने का, जी, जिसका सही रिजल्ट बात आता है? जी जी सॉरी बात हाँ, सॉरी सर। तो PBH निकल गया तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना तो यहाँ से निकाल सकते हैं, 1 से लेकर कितना 6 ठो आराम 3 से 4 5 6 आराम से निकाल सकते हैं। जी। ए पर पूछ रहा था, ए पर निकालेंगे। यही चीज़ अगर कहता है कि सी पर निकालो तो हम सी से यहाँ पर लिख देते कि साइन सी बराबर सी से लिख लेते हैं, और उसके लिए कोण के ए मान हो जाता है, संलग्न भुजा बी हो जाता है, साइन सी पर निकल जाता है, साइन कॉस सी सी। इस तरह से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम किसी पर कहेगा निकाल सकते हैं। ओके, बन जाएगा। जी सर। चलो, अगर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 बताओ। एग्जाम्पल 2 सर कहा क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कहता है? यदि कोण बी और यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है, मैंने भाषा बताया, या तो समकोण त्रिभुज या न्यून कोण, जिसमें साइन बी और साइन क्यू दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि बी और क्यू बराबर है। तो कोण बी और क्यू कोण बनाना है, समकोण नहीं कर देना बी क्यू को, ठीक है। तो चलो, यहाँ फिगर बनाया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिगर नहीं देगा तो अपने से माना कि लिखकर या रचना लिखकर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिगर दिया हो तो लिख सकते हैं। क्या चीज़ बोला हो, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्यूशन लिखो या हल लिखो। हिंदी वाले हिंदी और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। तो समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं, और इंग्लिश वाले लिखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। क्या लिख सकते हैं? एक्यूट एंगल से। चलो, तो हम क्या लिखेंगे? माना कि त्रिभुज ABC, माना कि यही दो कोणवा है तो दो कोणवा लिख दो। माना कि रचना करो, क्या रचना कर सकते हैं कि ABC और बताएं, फिर एक बार बताओ, दूसरा भी बता रहे हैं, PRQ, तीसरा भी बता रहे हैं, PQR। देखो B है ना, जी अब B है, Q है, न्यून कोण है, समकोण नहीं बनाना है, तो समकोण हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या चीज़ कि हाँ, तो यहाँ से लिख सकते हैं। सबसे पहले मान लो त्रिभुज बना लो, यहाँ पर रचना करो, फिगर ड्रॉ कर लो, तब ना भाषा डालोगे, जी जी समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर बी और क्यू न्यून कोण बनाना है, तो बी यह हो जाएगा और क्यू हमारा यह न्यून कोण हो गया। न्यून कोण मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगा ही, देखो आ जाएगा जी, क्योंकि कोण हम 90 डिग्री मान लिए। ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, न्यून कोण बना लेना होगा, तो फिर 90 डिग्री तो आ जाएगा ही, ठीक है। तो इसे फिगर बनाएंगे चाहे इसे, तो हम कहने हमारे लिए बेटर है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए हो जाएगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री में क्या मान सकते हैं? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, है। तो ABC और PQR, तो PQR क्या है? दो न्यून कोण है, दो न्यून कोण है। न्यून कोण ही लिख सकते, समकोण नहीं लिखना है। इसमें न्यून कोण के बारे में पूछा है, न्यून कोण लिखा है तो न्यून कोण की भाषा बना देंगे। न्यून कोण यानी PQ बीच वाला हम जानते हैं, कोण में दर्शाना है, जल्दी से वही बनाना है, न्यून कोण है। समझ में आ गया? जी सर। चलो, और क्या लिख सकते हो, आगे बताओ। आगे लिख सकते हैं सर, माना रचना हो गया ना, दिया है, चूंकि दिया हुआ है कोण बी और कोण क्यू, कोण बी, चूंकि दिया है कोण बी और कोण क्यू, हाँ, को सिद्ध करना है। न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण है, तो बी या कोण क्यू बीच में बराबर डाल दे तो पारापारी, बी कोण न्यून कोण है, क्यू कोण है, तो न्यून कोण को हम कहने बीच में बराबर दे दे, लिख दे यहाँ पर, चूंकि न्यून कोण है, बी क्यू न्यून कोण है, दिया है, न्यून कोण है कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, ये दिया है। और कहता है कि साइन बी बराबर साइन क्यू ए भी दिया है, और क्या दिया तो यहाँ पर और डाल देंगे, साइन बी और साइन क्यू के, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ये भी दे दिया है। जी। जब ये दे दिया तो पता है कि सिद्ध करे, क्या करे? सिद्ध करें। हाँ, ये नेसेसरी है लिखना। क्या सिद्ध करने के लिए पूछता है? ये हमेशा क्वेश्चन सिद्ध करने वाला में पूछना है, या इस टाइप के फिगर वाला जब भी बनाने वाला दे तो माना कि दिया है, सिद्ध करे, भाषा जो है बना लेना है, प्रश्न से डाल के बना सकते, फिगर ड्रॉ पहले करना है। कोण बी बराबर क्या, कोण क्यू, यही सिद्ध करना है, यही दिया भी है और इसी को सिद्ध भी करना है। देखो कितना इजी से हम लोग सिद्ध करते हैं। चलो, यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड इसको हम बोलते हैं, फर्स्ट तरीके से बताते हैं, फर्स्ट मेथड से हम लोग सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न अब डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गो चीज़ याद रखना है। प्रश्न से क्या चलेंगे, पाइथागोरस परिमेय चले या डायरेक्ट हम चले, बोलो सर। डायरेक्ट चलिए, डायरेक्ट हम चलते हैं। तो हम चलते हैं कि ABC और PQR
समकोण है तो प्रश्न से चलेंगे। दिया हुआ है कि साइन बी बराबर साइन क्यू। क्यू, डायरेक्ट हम लिख देंगे चूंकि यहाँ पर आप ब्रैकेट में डाल देंगे कि जी। दिया है। जी। ठीक है, लिख भी सकते हो छोड़ भी सकते हो। जब तक लिखोगे नहीं प्रश्न में बाई क्वेश्चन, इंग्लिश वाले बाई क्वेश्चन में लिखेंगे इसको बाई क्वेश्चन। आप बिहार बोर्ड वाले भी लिख सकते हैं बाई क्वेश्चन। जी। ठीक है, बाई क्वेश्चन मतलब प्रश्न से। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी वाले हिंदी से लिखेंगे। तो चलो साइन बी और क्यू दिया हुआ है, गिवन लिख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश वाले, गिवन दैट। जी। कल चीज गिवन। दैट। हाँ चलो आगे बताओ। गिवन दैट उसके बाद साइन बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी है ना, इसके सामने का निकालो, क्यू के सामने का निकालो, तो हम जानते हैं ना पी बाई एच। एच, जी। और इसका भी पी बाई। एच। चलो वेरी गुड। पी के फॉर्म में बताओ। पी के फॉर्म में क्यू होगा। पी के फॉर्म में ए बी सी में, इसमें अच्छा, चलो तो हो जाएगा साइन सर बी में ए सी हो जाएगा सर। ए सी बटा सी बी। बी सी। ए बी सी डी याद रखना है कि ए बी सी डी चलते तो इसलिए आगे ए बी सी डी लेटर लिखा जाता है, पढ़ने में तरीका होता है, लिखने की भी तरीका होता है। जी। जी। बी सी बी लिखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज है, इसलिए बी लेटर से स्टार्ट होता है। बोलो इसकी पी बात आर। करो। पी आर। है पी आर। पी आर क्या हो जाएगा उसका सामने का कोण, पी आर। वही ना परपेंडिकुलर। जी। पी जी। बोलो पी आर आर बटा क्यू आर। क्यू आर, की पहले क्यू आता है इसलिए क्यू आर लिख देंगे। जी। ठीक है, अब चलो हमने मालूम कर लिए कि इसमें कि ए सी और बी सी क्यू आर। तो देखो यहाँ बी सी और क्यू आर, क्या बी सी कहाँ है, बी सी और क्यू आर। बी सी और क्यू आर। कोना कोनी गुना हो जाएगा। ये देखो ऑलरेडी का साइन बी में हम लिख सकते हैं कि ए सी और ए सी भुजा पी आर के बराबर है, और बी सी भुजा जो है क्यू आर के बराबर है। हाँ बी सी भुजा जो है क्यू आर के बराबर यानी समानुपाती है। जी। क्या है? समानुपाती है। समानुपाती है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी दे, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बटा क्यू आर। ए सी इंटू क्यू क्यू आर, जी। और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पी आर इंटू बी सी। बी सी। बी सी। अब चलो यहाँ पी आर ए सी में आ जाएगा कि नहीं, जी। क्या हो जाएगा, पी आर ए सी में आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, ए सी बटा पी आर। ए सी बटा पी आर। पी आर, और इधर क्या हो जाएगा बी सी बटा, यही ना बी सी, जैसे ए सी है अब पी आर नीचे आ गया कि नहीं, जी। जी। तो यही ना हो जाएगा। जी। बी सी बटा क्यू आर। हाँ बी सी बटा। क्यू आर। चलो तो इस तरह से हमारा काम मिल गया कि ए सी, समानुपाती मिल गया। इस तरह से देखो ए सी भुजा जो है पी आर के, ए सी भुजा जो पी आर के बराबर है। समानुपाती आ गया, जी। आ गया कि नहीं। जी। और बी सी और जो है क्यू आर, QR बी के सी कौन है, बी सी भुजा जो है क्यू आर के बराबर है। क्यू आर के समानुपाती हो गया, जी। यानी एक ही अनुपात में आ गया। देखो अनुपात में आ गया कि नहीं, रेशियो बताया था कि नहीं, जी। रेशियो है, यानी कि अनुपात के रूप में आ जाए, जी। बताए थे पीछे विस्तृत रूप से बताए हुए हैं, जी। है तो रेशियो फॉर्म में आ गया, जी। समानुपात के रूप में आ गया। चलो तो ए सी और पी आर की जब समानुपात हो गया और इसका हमारा समानुपात हो गया, तो हम देख रहे हैं कि एक कोण और ए भुजा और ए भुजा और ए भुजा ए भुजा, तो इससे हमारा मालूम चल रहा है कि कोण क्यू का सम्मुख भुजा है, लिख सकते हैं कोण बी का सम्मुख भुजा। हाँ सम्मुख भुजा सी और ए सी है। कोण बी का सम्मुख भुजा हाँ। ए सी है। कोण बी का सम्मुख भुजा ए सी है। भुजा ए सी है। ए सी, जी। और कोण क्यू का सम्मुख भुजा पी आर है। कोण क्या चीज, कोण क्यू क्यू का सम्मुख भुजा है कि नहीं, पी आर है। पी आर है। आर। तो अब इससे भुजा हमारा जब दोनों मालूम चल गया कि इसके अनुपात में है, रेशियो में है, सम्मुख भुजा है, तो हम समकोण त्रिभुज से, जी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, चूंकि सम्मुख भुजा यहाँ पर डाल दो, जी। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए डाल देंगे, क्या डाल देंगे, इसलिए कि कोण क्यू बराबर कोण, आर। जब ए भुजा हमारा बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, ए सी बराबर पी आर, जी। और यहाँ से हम इन करेंगे, जी। और बी सी भुजा बराबर हो जाएगा क्यू आर, जी। दोनों भुजा बराबर हो गया ना, एक अनुपात का मतलब बराबर हो गया, इसके भुजा इसे भुजा के बराबर हो गया, तो उसके बाद डालेंगे कि चूंकि बी का समूह कोण ए सी हो जाएगा, जी। हो गया कि नहीं। अब पी आर जो है जी। क्यू का समूह कोण, तो उसी तरह से हमको निकाल सकते हैं, उसी तरह से आगे भी निकाल सकते हैं कि बी सी भुजा जो है किसके लिए हो जाएगा, बी सी ए है ना, तो कोण ए का समूह भुजा हो जाएगा, जी।
आगे इसी तरह से कोण बी, क्या लिखेंगे, कोण BC के लिए BC प्राप्त करेंगे ना। जी देखो यहाँ पर BC कौन है, ये है ना, जी। तो कोण A की बात करेंगे, क्या करेंगे, कोण ए इसी तरह से कोण A का सम्मुख, भुजा तो हाँ सी बी हो सम्मुख जाएगा, क्या हो जाएगा, BC BC। BC हो जाएगा। अगर कोण हम बात करें कोण P का R का, QR, जो क्यू है हाँ तो यही हो जाएगा ना, QR यही ना हो जाएगा, जी। कोण P हो जाएगा। जी। तो कोण P का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, QR QR और हो गया। तो यहीं पर लिख देंगे, जब जो भी इसका कोण का सम्मुख भुजा बराबर हो गया, जब भुजा बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं कि नहीं कि कोण भी बराबर होगा। जब सम्मुख भुजा बराबर है कोण, तो आराम से लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप कर सकते हैं। क्या आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कोण PQ है PQR, और जी ठीक है, बोलो समरूप है समरूप है। जी। और किस से, तो RHS प्रमेय से, HS RHS समरूपता से समरूपता से। जी RHS समरूपता ने मैं बता ही दिया है। जी। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड साइड, राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया, साइड भी मिल गया, तो हमें प्रमेय डाल के हम इसको आराम से लिख सकते हैं कि नहीं जी जी है। तो इस तरह से हाइपोटेनस जब कर दिए, सभी समरूप कर दिए, जी तो हम सभी भुजा भी बराबर कर सकते हैं। जी। इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं। जी। क्या चीज़ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसको सिद्ध नहीं करना है। और इतना हम लिख दिए तो इससे हमारा ये सिद्ध हो सकता है। क्या सिद्ध हो सकता है, सभी भुजा बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस सिद्ध डाल देने से क्या लिख सकते हैं, इसलिए सिद्ध हो जाएगा कि AC भुजा जो है, AC भुजा किसके बराबर हो जाएगा, PR की, PR के बराबर हो जाएगा। और AB भुजा किसके बराबर हो जाएगा, PQ का PQ को, और AC भी BC भुजा जाएगा QR के QR की बराबर हो गया। ये प्रूव कर देना। अगर एक एग्जाम में पूछेगा तो जी पीछे समरूपता में बताएंगे, यही प्रूव कर देना। त्रिकोणमिति में तो नहीं है, इसमें क्वेश्चन ये भी त्रिकोणमिति में ए आ गया, तो हम ये चीज़ ना लिखेंगे, जब प्रूव करने की बात करेगा तो डाल देना, बस ये समरूप कर दो, जी ठीक है। और समरूप करने के बाद लिख दो, जब सभी भुजा भी बराबर हो गया तो सभी कोण भी बराबर होगा RH समरूपता से। जी। या हम इसी को समरूपता भी बोल सकते हैं कि साइड साइड, जब ये भुजा समरूपता हो गया तो यहाँ, SSS हाँ, तो कोण के समरूपता से डाल सकते हैं कि SS समरूपता से। ऐसे समरूपता से लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B। अब यहाँ पर लिखना चाहते हैं, अगर कहता है कि अब सिद्ध करो क्या चीज़, कोण A कोण B, ठीक है, कोण A के बराबर कोण B, कोण A के बराबर कोण P, जी और क्या चीज़, कोण B के बराबर बराबर कोण Q, और कोण C के बराबर कोण R। अगर यह कहता कि सिद्ध करो, क्या कहता, सिद्ध करो तो देखो कितना इजी हो गया। तो जब यह प्रूव हो गया है तो हम लिख सकते हैं कि समरूपता, समरूपता ये सभी भुजा बराबर हो गया, तो साइड 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 याद रखना है, समरूपता साइड साइड से। ओके, जी तो जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो अब ये RHS भी डाल सकते हो इसके बदला में, यहाँ असमरूपता, तो हम लिख सकते हैं जब भुजा सभी बराबर हो गए समरूप कर देते, लिख सकते हैं ये सारे बना ना, ये डालना, और लास्ट में लिख देना ये क्वेश्चन में कहे, क्या कहे, क्वेश्चन कहता है कि ये भी सिद्ध करो, जी ठीक है। जी। तो ये हो गया। अगर क्वेश्चन कहता कि इसको सिद्ध करो, सभी भुजा को सिद्ध करो, क्या कहता, सभी भुजा को सिद्ध करो हाँ सभी भुजा को सिद्ध करो सभी भुजा, को सिद्ध करो हाँ, क्वेश्चन यह कहता जी करे तो हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं, इजी से सिद्ध कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन पढ़ना, ये परिमेय तुम्हारा 6.78 में आएगा परिमेय, ठीक है। तो इस तरह से समरूपता ऐसा से लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण P, और कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर यही ना, कोण R। P, सभी कोण भुजा, जब सभी भुजा बराबर, दोनों त्रिभुज का बराबर लिखने में क्या दिक्कत है, जी कोण C बराबर कोण कोण R। प्रूव्ड। तो ये सभी भुजा प्रूफ हो गया, जी समझ में आ गया। जी चलो ये भी क्वेश्चन कहेगा तो हम इस तरह से समरूप कर सकते हैं। ओके, सर, इसी के आधार दो हाँ, दो तो क्वेश्चन दे दो दीजिए। को पर में, हाँ दोनों क्वेश्चन उसी में आएगा, तो क्वेश्चन दे क्या देते बुक में है, तो सर वो नहीं आ रहा है उसमें। वही देखो इसी चीज़ वाले प्रूफ करना। एग्जाम्पल सिद्ध हो रहा है, 1 मिनट, यहाँ देखो ये सिद्ध हो गया। जी अगर एक क्वेश्चन कहेगा सिद्ध करने के लिए तो यह सिद्ध हो गया, यह क्वेश्चन कहेगा तो यह सिद्ध हो गया। जी हम एक्स्ट्रा बता दिए इस पर आधारित क्वेश्चन जी कि साइड कहेगा भुजा सिद्ध करने के लिए PQR वाला, मतलब ये दोनों भुजा सभी का भुजा कहे तो जी है परिमेय 6.78 में आएगा, पीछे पढ़ना है।
समरूप हो गया। हमको तो सिद्ध करना कोण भी, तो इस तरह से जब समरूप कर दिए, RHS डाल दिए, हमने सिद्ध भी कर लिए, तो कोई एक ही ना भुजा कर रहा है। हम लोगों ने तो अभी किया है कि इसमें से एगो भुजा कोण, एगो कोण सिद्ध करना है, तो हमको एक ही कोण वाला लिख देंगे, जी इसलिए लिख देंगे समरूप। जब RHS से हो गया, सभी कोण यहाँ पर हमने कर लिया, समूह कोण भुजा सभी लिख ही दिए, और तब समूह का भुज बराबर हो गया, तो RHS में समरूपता डाल देंगे। इसलिए हम लिख देंगे कि कोण बी बराबर, यही ना पूछ रहा है, कोण बी बराबर कोण क्यू प्रूव्ड, यही डालना है। एगो पूछा तो हमको इसमें से एक गो लिख देना, भाषा तो पूरा वही लिखना है, सारी भाषा वैसा ही लिखना है, कैलकुलेशन ऐसा ही लिखना है। जब समरूपता ए गए थे डाल देना है, और समरूपता कह गए तो ठीक है। तो सब समरूपता का हम लोग पढ़ना है 6th चैप्टर में, वो पूरा त्रिकोणमिति आ गया, तो ये समझा दिए, बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गया। अगर नहीं भी चाहते हो, ठीक है, अगर इतना ए समरूप नहीं करना चाहते हो, मतलब ए समूह कोण पूरा नहीं लिखना चाहते हो, जिसका पूछ रहा है, किसका पूछा, बी क्यू ना, तो खाली हम बी क्यू वाला लिख देंगे, बी और क्यू, तो ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना अपना, ठीक है। तो कोण बी का समूह भुजा और कोण क्यू का, बस इन दो को भुजवा हम लिख देंगे, और यहाँ पर हम सिद्ध कर देंगे, समरूप कर देंगे। और यहाँ पर बी क्यू, क्योंकि एसी ऐसे एसी और पी आर की ना बात करना है, एसी और पी आर यही ना है, यही ना सिद्ध करना है। तो हम लिखना चाहें तो इसलिए लिख दिए हैं, चारों भुजा लिख दिए हैं, और दुए को भी समूह करके हम प्रूव कर सकते हैं। 4 भुजा लिखेंगे तो 4 भुजा निकल जाएगा। ओके, चलो आगे की अगर हम बात करें तो इस तरह से सिद्ध हो गया, तो समझ में आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक लिख देना, एक बार फिर से बता दें, समकोण त्रिभुज इतना भाषा देना है कि माना कि ए बी से 2 न्यून कोण है दिया है, बी क्यू न्यून कोण है, साइन बी और क्यू दिया हुआ है, और लगा के सिद्ध करना है बी क्यू। प्रश्न से बाई क्वेश्चन वाले इंग्लिश वाला लिखेंगे, और पी बाई एच जो दिया है लिख देंगे, और पी बाई एच लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए सी इंटू पी क्यू आर, अब पी आर इंटू बी सी। अब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि ए सी बटा, क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो ए इधर जाएगा ना, और क्यू आर जाएगा तो हम बोले हैं, तो ए सी बटा पी आर, तुम लोग खाँचना नहीं, ये सब घेरा बताए हैं। हाँ, तो ए सी बटा पी आर और बी सी बटा क्यू आर, ये रेशियो हम बताए हैं तुमको कि रेशियो फॉर्म में आ गया। यानी ए सी जो भुजा है वो पी आर के बराबर है, बी सी भुजा है क्यू आर। देखो ए सी और बी सी के भुजा बराबर हो गया कि नहीं, और यह और ये कहता है बी सी, तो ए बी सी और क्यू आर के बराबर हो गया। तो हम बस यही लिख देना है कि ए का किसका, ए सी जो भुजा है, ए सी भुजा है, ये बी का समूह कोण है भुजा है, और ये पी आर जो है क्यू के समूह भुजा, पी आर जो है क्यू के समूह भुजा, यही ना सिद्ध करना था, आ गया। तो हम इसी पर क्या लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर RHS समरूपता से क्या लिख देंगे, RHS समरूपता से, यहाँ पर चूंकि डाल देंगे RHS समरूपता से, तुम लिख ही देना, और यहाँ पर समरूप डाल देना, और यहाँ पर लास्ट में प्रूफ कर देना, ठीक है। यही ना पूछा क्यू आर, बिल्कुल समझ में आ गया, जी सर, सेटिस्फाइड हो, चलो ओके। और अगर कहता है कि सभी भुजा सिद्ध करो, क्या अगर सभी एंगल सिद्ध करो, तो हम वही चीज़ भाषा डालते आएंगे, और यहाँ डाल देंगे सेम समरूपता। इसी तरह से ट्रायंगल में आ गया, इस एंगल से बता दिए। चलो अब इस बुक का जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड हम लोग जान जाए, ठीक है। तो सेकंड मेथड हम तुमको इधर बता देते हैं इस पेज में। तो सबसे पहले एग्जांपल 2 सॉल्यूशन है, समकोण त्रिभुज 2 को बना देना है, कोई दिक्कत नहीं, बताओ समकोण त्रिभुज कैसे बनेंगे, ए बी सी, ए इसको बोलो पी क्यू आर, समकोण तो ऐसे होता है ना, पी आँख मूंद के पी क्यू आर में आँख मूंद के कोण क्यू वाला बी वाला याद रखना, जी जी भाषा देख के। तो भाषा सब डाल लोगे, जी, क्या चीज़, माना कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज दिया है, PQR एक न्यून कोण है, हाँ दिया है, दोनों इसको स्वतंत्र हो, जी ऊपर वाला दोनों लिख देना है, जी। सिद्ध करना है, जी हो जाएगा। जी प्रश्न से लिखना है जी या बाई क्वेश्चन से लिखना है, जी। हो गया। जी बाई क्वेश्चन से लिखने के बाद दिया है तो साइन बी क्यू, जी। चलो लिख देते हैं, प्रश्न सही ना दिया हुआ है, साइन क्या दिया हुआ है, बी बराबर साइन, यही ना दिया हुआ है। तो यहाँ से हम बनाता सब करते हैं, भाषा तो इतना डालना ही है, सब में डालना है। प्रश्न से चलो या बाई क्वेश्चन से चलो, चलो ठीक है। तो साइन बी क्यू से हम क्या लिख सकते हैं, बहुत जल्दी बताओ। साइन बी से लिख सकते हैं आपका ए बी, नहीं आएगा तो पी बाई एच डाल लो, बी बाई एच, जी अब आ जाएगा। अब सिंपल सी पी बाई एच डाल लो, पी बाई एच डाल लो, सामने सामने की पूछा पी बी एच मान लो, जल्दी से बताओ।
तो हो जाएगा ए बी नहीं अगर बटा फिगर में तो पी मान लो, एच मान लो, बी मान लो, फिगर में भी मान सकते हो। एग्जामिनर नहीं कहेगा कि क्यों माने हो, गलत नहीं है, साइन है, माना है तो माना है, बनाया गया बिना माने हुए बना नहीं सकते, आराम से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये त्रिकोणमिति का साइन प्रॉपर्टी है, ए सी बटा बी सी। चिन्ह प्रॉपर्टी याद रखना जी, है। ए सी बटा बी सी। हाँ यहाँ और क्या साइन दे दो, बोलो ए सी बटा बी सी। ए सी बटा बी सी। हाँ भी बोलो। फिर हो जाएगा इसका पी आर बटा क्यू आर। हाँ सब वैसा ही बताना। जी, क्यू आर। क्यों आर गलत नहीं बताना, नहीं तो हम थोड़ा बना चलो बोलो। देख लीजिए। हाँ ठीक है चलो। अब पी का समय यही ना हो जाएगा, ए सी जी। हो जाएगा, बी हो जाएगा तो बी सी हो जाएगा, पी के सामने का कोण पी आर हो जाएगा और इसका हाइपोटेनस क्यू आर हो जाएगा। ओके चलो जी। अब यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी। फटाफट करो ना। तो ये हो जाएगा सर ए सी इंटू क्यू आर। वेरी गुड। अब बी सी इंटू पी आर। बी सी इंटू पी आर। वेरी गुड। अब तिरछा तिरछे मल्टीप्लाई कौन जी। किधर जाएगा मालूम है ना, जी, क्यू आर बटा पी और आर। इधर जाएगा, इधर आ जाएगा। ए सी क्योंकि बटा बी सी। हमको इस रूप में ना लाना है, जी। इसकी भुजा और इस भुजा के ना रूप में लाना है। जी। तो एसी भुजा के सामने लाने के लिए क्या करेंगे, कौन आएगा, पी आर ना आएगा। जी। एसी भुजा के नीचे एसी भुजा के पी आर लाना है, तो पी आर कहाँ है, इधर है। जी। तो पी आर इस साइड आ जाएगा जी। और क्यू आर इस साइड चल जाएगा। हाँ क्यू आर इस साइड चल जाएगा। ए सी बटा पी आर। एसी बटा पी आर बराबर। क्यू आर बटा अब देखो BC। इधर देखना है क्या हो जाएगा, बी सी बटा क्यू आर। बी सी यही ना भुजा है, बी सी जी। हाइपोटेनस, जी। जी। यही ना सिद्ध करना है। जी। बी सी बटा क्यू आर। क्यू आर। क्यू आर, आंसर आ गया। इतने पे हम सिद्ध कर सकते हैं। जी। ये हो गया, इसको एजुकेशन सेकंड मेथड बना रहे हैं। तो इतना जब आ गया तो हम सारी सम्मुख लिख देते, ए भुजा और ई भुजा के आई समरूप कि ए सी भुजा पी आर के समानुपात है और बी सी भुजा जो है क्यू आर के अनुपात है। अनुपात है। बराबर बराबर जी। डाल सकते थे, तो वहाँ पर हम समूह का सर्वांग शब्द था आर एच एस से डाल के सिद्ध कर दिए थे। ठीक है, लेकिन अब हम बुक के किताब से चल रहे हैं, तो इस सेकंड मेथड्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं। समीकरण 1 मान लेंगे। तब चलो अब हमको कोई एक और पाइथागोरस इससे मालूम चलेगा, निकालना होगा। देखो इसमें से कि एसी भुजा, यहाँ देखो एसी भुजा जी। पी आर के बराबर, यह निकल गया। जी। बी सी बराबर क्यू आर, ये निकल ये भी निकल गया। जी। एक और ना निकालना है नीचे वाला, ए तो बी चलो या पी क्यू। हाँ अब इसको निकालते हैं। जी। तो ये कब निकलेगा, अब हम पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। अब पाइथागोरस हाँ परिमेय से। अब गोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से। परिमेय से, उसका पाइथागोरस परिमेय से निकालो जल्दी से। बी सी बराबर सॉरी ए बी बराबर पाइथागोरस परिमेय से तो डायरेक्ट निकालो कि अगर जानते हो पी एच निकाल देते हैं पहले। एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी। क्या निकालना हमको, यही ना निकालना है, बी बी वाला ना निकालना है। जी। जी। तो बी ए बी ना निकालना है, तो ए बी का जगह पर हम बोलो, तो यहाँ पे ए बी यहाँ है ना, इसको ना निकालना, तो ए इधर जाएगा और यह इधर जाएगा। तो जो प्लस में माइनस होगा, माइनस होगा प्लस में हो जाएगा। तो बोलो क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर हाँ पी का स्क्वायर, लंब में से हाइपोटेनस को घटा देंगे जी। और यहाँ पर दे देंगे। अब चलो बी के भर में क्या है, बी के जगह पर साइन भर दो, जी। क्या हो जाएगा बोलो। ए बी इजकल टू, बोलो ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका। हाँ पी कौन है, यही ना पी है। जी। तो ए सी ए सी का बी स्क्वायर सी माइनस बी सी माइनस बी सी स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। स्क्वायर जी। है कि नहीं। पाइथागोरस प्रमेय से दोनों में चलते हैं। जी। क्या चलते हैं हम लोग, दोनों में। तो एक ही निकल गया। जी। चलो उसके बाद 2 नंबर में क्यू आर। हाँ और उसके बाद निकालो 2 नंबर में पाइथागोरस प्रमेय से उसी तरह से। तो पहले इसको निकाल लो। जी। तो डायरेक्टली लिख यहाँ पर दीजिए देखो पी क्यू। ये रूट जाएगा ना, ये स्क्वायर है तो रूट जाएगा, तो उधर क्या दे देगा बोलो। चलो यहाँ नीचे कर देते हैं कि ए बी बचेगा जी। और ये रूट में जाएगा, जी। तो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर। जी। समीकरण एक का समीकरण 2। समीकरण 1 जो लिखा हुआ है इसमें याद रखना, ये बोले है ना कि ए इसका समानुपात है, मतलब कि हम लिख सकते हैं कि ए सी जो भुजा है पी आर के बराबर है और क्या चीज़ बी सी भुजा जो है क्यू आर के बराबर। ये तो मैंने पीछे ही बताया, जी। इतना तो लिखना ही है। ठीक है ना, उसके गया। बराबर है। चलो तो समीकरण 1 मान लिया। जी। अब चलो इसमें वैल्यूएशन हाँ भर देंगे। अब चलेंगे किस में,
पाइथागोरस प्रमेय से जी। त्रिभुज इसमें चले तो अब त्रिभुज किस में चलेंगे, क्यू आर के लिए ना। जी मान लो कि अब इसमें चलेंगे ना, जी। तो अब दूसरे प्रमेय लगाओ उसी तरह से, तो क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर एच का बराबर पी का स्क्वायर जी माइनस प्लस बी बी का स्क्वायर। स्क्वायर। अगर हमको इसमें क्या निकालना है, सर इसमें इसमें निकालना क्या है, हमको इसी को ना निकालना है, जी बी को निकालना है ना। जी तो बी बराबर बोलो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। वेरी गुड, जी ये लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय डालने की जरूरत नहीं है। जी, एक जगह लिखा है। हाँ, और लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दोनों लिख दो और लिख देगा चलेगा, जी कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसके वैल्यू पर्सन भर दो, इसका वैल्यू पर्सन यहाँ भरो, क्या हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा पी क्यू पी क्यू का स्क्वायर, जी, फिर पी पी सी आर का स्क्वायर ना डाल के हम पी इधर ही भेज देते हैं स्क्वायर जी। में, चलो पी आर हाँ यही ना निकालना है। जी तो इसका बस जो वैल्यूएशन है भर दो, पी आर ये निकालना है, तो इसका सामने का पी आर ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ये निकालना है ना। जी। तो ये समकोण त्रिभुज से चले हैं, चलो पी आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका क्यू आर स्क्वायर क्यू का स्क्वायर। जी चलो यहाँ पर क्यू आर पी आर समीकरण 3 मान लेंगे, जी किसी एक चीज़ को पूरा करते हैं, जी क्या मान लो हम इसी को पूरा कर रहे हैं, क्यू आर हम चूँकि लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी आर भुजा जो है ए सी के बराबर है, पी आर भुजा जो है एसी के बराबर है। हाँ दिया हुआ है, चूँकि दिया है, क्या दिया हुआ है कि पी आर भुजा जो है ए सी के बराबर है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, और क्या चीज़ है बोलो, बी सी BC हमने क्यू आर, क्यू आर हाँ क्यू आर जो है लिखा हुआ है ना, जी क्यू आर जो है बी सी के बराबर है। मैंने यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जी समीकरण 1 से ये नहीं निकाले हैं, जी जी तो समीकरण 1 से भी लिख सकते हो, यहाँ पर अगर लिखना चाहते हो तो समीकरण एक से समीकरण 1 से, ठीक है, जी इसको लिखो या इसको लिखो, दोनों में से कोई एक लिख दो, जी कोई दिक्कत, तो हम पुट कर सकते हैं कि नहीं। तो समीकरण 2 में चाहे 3 में रखने पर, जी है कि नहीं, जी समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हाँ है कि नहीं, तो ये ना समीकरण 3 है, जी तो हम क्या लिख सकते हैं, पी आर बराबर चलेंगे, चाहे समीकरण 2 ही चल देते हैं, तुम कहेगा कि सर क्यों नज़दीक लिखे हैं, तो नहीं। यही लिखेंगे तो है नहीं लिखना होता, जी डायरेक्ट इसमें वैल्यू भर देते हैं हम, जी है कि नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं होता, डायरेक्ट हम क्या करते हैं साइड में लिखते हैं और इसी के नीचे वैल्यूएशन में हम भर देते हैं। तो पी आर के समीकरण 3 से चलेंगे तो क्यू आर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एस सी, ऐसे ए सी लिख सकते हैं, स्क्वायर बोलो, माइनस है तो माइनस, क्यू आर की जगह पर क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर अब समझ में आ गया, जी इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट इसमें भर दो, जी क्या चाहे ऊपर वाला में भर दो, दोनों समान हो गया। तो अब लिख सकते हो समीकरण 4, तो अब लिखेंगे, अब समीकरण 2, ये ना 2 है, जी जी देखो सेम सेम आ गया ना, तो ये ना चलेंगे, कोई दोनों में से कोई एक लेकर सेम कर लेना है, जी ऊपर भर दो, दोनों में सेम ही ना आएगा, समीकरण 1 से चल दो, चाहे दिया है इसको लिखो चाहे इसको लिखो, कोई दिक्कत, नहीं है चलो दोनों समझ में आ रहा है। जी तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, समीकरण 2 में, 2 में हाँ समीकरण 2, मैं चाहे समीकरण 2 में ना लिखो, समीकरण 2 और 4 से, 4 से सेम हो गया, आंसर आ गया। हाँ मतलब बाटा में करना है ना, ए बी वाई बी सी अनुपात में लेना है, समानुपात करना होगा ना, तो लिख सकते हैं ना कि ए बी समानुपात, क्या लिखेंगे, ए बी समानुपात हाँ ए बी बाई बी सी, बी से ए बी बाई बी से पी क्यू, पी क्यू क्यू आर, ये नहीं लिखे, जी क्यू आर पी क्यू लिखा हुआ है, क्यू आर लिखे हैं, क्या लिखे हैं, क्यू आर हाँ क्यू आर है ना, जी क्यू पी ना है, बोलो क्या लिखा हुआ है, क्यू पी, जी चाहे पी क्यू, जी जो भी लिख सकते हैं। पी क्यू लिखो, है कि नहीं, जी क्या लिखना है, ए बी बटा, यही ना ए बी है, जी। 3 में है, और हमारा 4 में क्या आया है, 4 में ये ना है ना, जी। तो पी ए क्यों ना लिखेंगे, जी जी जी
तो इतना बटा इतना को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर से ऊपर क्या चीज़ रूट में डाल दो, ए सी का स्क्वायर ऊपर जो है वैल्यूएशन लिख दो, आप प्लस माइनस ना है माइनस बी सी का स्क्वायर डाल दो, और नीचे 4 में क्या आया हुआ है ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। देखो दोनों सेम हो गया तो कट जाएगा कि नहीं, कट के रिजल्ट एक आ रहा है कि नहीं, 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अब ए भुजा समानुपात आ गया कि नहीं, ए बी बटा पी क्यू, मतलब यह भुजा के समानुपात आ गया कि नहीं, यानी ए बी भुजा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हैं पी क्यू के बराबर, बोलो, एक के बराबर पी क्यू। हाँ है ना, अरे समानुपात यही ना, यही लिखा है। जैसे मैंने ऊपर वाला का किया तो ए बी भुजा बराबर हो गया ना, अब सभी भुजा तो बराबर हो गया, ए बी भुजा बराबर हो गया पी क्यू के भुजा के बराबर हो गया, सभी भुजा बराबर हो गया, सभी भुजा बराबर हो गया, तो हम कौन सा समरूपता डालेंगे, समरूपता एस एस डाल, सभी भुजा समाप्त कर देंगे, अभी ना पीछे हमने बताया जब सभी भुजा समाप्त कर देंगे तो समरूपता कौन सा डालेंगे, एस एस, हाँ समरूपता एस एस डालें कि नहीं, जी एस एस एस, हमें यहाँ समरूपता एस एस सभी साइड सभी भुजा बराबर हो गया, समरूपता एस एस सी, जी अब समझ में आ गया ना, एस एस से चलेंगे तो आराम से समरूप कर दो दोनों त्रिभुज को, दोनों त्रिभुज जरूर लिखना, माना कि 2 त्रिभुज लिखा हुआ है, माना कि 2 न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण यहाँ लिख देना है, क्या लिखा हुआ था, ए बी सी, क्या बोला था, ए बी सी और पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर ए ना समरूप हो गया, यहाँ पर और की जगह पे ना दिया था तो समरूप कर दो, हो गया समरूप, तो हम इसलिए लिख देंगे, इसलिए जब समरूप हो गया, चूंकि समरूपता एस एस से जब समरूप कर ही दिए, या सर्वसंगता भी बोल सकते हैं एस एस को, यहाँ पर देखो इसी चीज को हम लोग सर्वसंगता भी लिख सकते हैं, ए बी सी इसे देना है, इसे देना है और इसे कर देना है, त्रिभुज बना देना है, पी क्यू आर, 9th में पढ़ा होगा जी, पढ़े हैं, सर्वसंगता पढ़ते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पढ़ते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है, तो इस तरह से ए भी लिख सकती हूँ, या समरूप लिखो, ठीक है, इसको सर्वांग समता भी बोलते हैं, और इस खाली इस साइन को बोलेंगे तो समरूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये चिन्ह पर पार्टी याद रखना है, नोट कर लेना, लिख लेना है उसको कॉपी में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जब समरूप कर ही दिए, हम बताए थे जब समरूप कर देंगे और लिख देंगे तो हम लिख सकते नहीं कोण भुजा सभी बराबर, तो हमको एक एक ना कोण लिखना है, तो बस ये समरूप जब कर दिए तो कोण क्या सिद्ध करना था, कोण बी क्यू बराबर है ना, कोण बी बराबर कोण, आंसर आ गया सर, यही ना हमको सिद्ध करना था, कोण बी कोण क्यू, तो यही कोण बी और कोण क्यू प्रूव कर देना है। पीछे भी वही बताया, सेकंड मेथड भी समझ में आ गया, दोनों तरह से बना, भाषा तो इतना ही डालना ही है, पाइथागोरस की जगह पर उसमें सिर्फ ये लिख देना है, समूह कोण 2 को लिख दो, यहाँ पर समरूपता लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट समरूप कर दो, RHS डाल दो, एक RHS से हो गया, एक सर्वसमता से भी हो गया, एक समरूपता से भी हो गया, 3 टाइप से तुम डाल के बना सकते हो। अब यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3 सर वो कल बता दीजिए, हाँ कल नहीं बताएंगे, नहीं सर, यहाँ पर खाली बता देते हैं अपन को कि त्रिभुज, माना कि अब समकोण त्रिभुज है तो पहला की तरह बनाना है, भाषा लिख लेना है जैसे लिखा हुआ है, बन जाएगा, साइन और कॉस थीटा का वैल्यू ऐसा रख देना है, जब इसमें कौन से मालूम नहीं वो निकाल लेना है, अब इसमें 3 4 5 नहीं ना है, नहीं तो इसमें हाइपोटेनस निकाल लेना है, वैल्यू भर जाएगा, 4 भी बन जाएगा, बस वैल्यू भर दो, ये बन जाएगा। फिर अब 8.1 देखो, इस तरह से बना के दिखाइए किया है, बस भाषा डालना है, रचना कर लेना है, अब इससे 2 नंबर भी बन जाएगा, रचना कर लेना है, त्रिभुज रचना कर लेना है, आकृति दिया होता आकृति में दिया था, माना कि समकोण त्रिभुज लिख देना, पी क्यू आर निकल जाएगा, साइन का वैल्यू दिया, कॉस ए का मान निकलना है, तो सबसे पहले माना कि त्रिभुज का फिगर बना के, माना कि भाषा डालना है, हमेशा भाषा कितना डालना है उतना हमेशा डालना ही है, ठीक है ना, बता दिए हैं। कॉट का मान, अब त्रिकोणमितीय अनंत त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, जैसे बहुत सारे पीछे मैंने डिफिनेशन बताया, न्यून कोण है, सिर्फ इसी पे बना के लाना है। तुम अगर देखो 2 त्रिभुज है, एक एक त्रिभुज से हो जाएगा, आराम से बना सकते हैं, इसी त्रिभुज को उस त्रिभुज को, मानो कि दोनों के एक त्रिभुज में से एक एग्जाम में पूछेगा है, तो तुमको 2 टाइप से किया है, दोनों में से कोई एक तरीके से सिद्ध कर लेना है, अच्छे तरह से बना के लाना है, मैंने का काम है बताना है, आपका काम है याद कर लेना। तो इस तरह से ये देखो मान कॉट पी बाई बी का दिया है, तो बाकी सब निकाल लेना है, साइन कॉस का वैल्यू भर देना, निकल जाएगा, जांच करना है,
तो बस 3 ए इधर जाएगा तो क्रॉस में इधर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। कॉट का 3 4 निकल गया तो 5 भर देना, पी का मान डायरेक्ट इसको पुट कर देना, आंसर निकल जाएगा। जी जी त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है तो इसका मान ज्ञात करो। ए बी में समकोण है, जी ऐसा समकोण त्रिभुज है। देखो 1/√3 दिया हुआ, पी और बी का मान दिया हुआ है, जी एच निकाल लेना है, निकल जाएगा। जी पहला एग्जाम्पल की तरह भर देना है, साइन और कॉस इसमें भर देना जो बनाया, तो पहला क्वेश्चन इसकी तरह भी बनेगा, सेम एक पर आधारित है। हाँ 10 नंबर क्वेश्चन ए पी क्यू दिया हुआ सेम, अगर एगो एक्स मानना है, अगर नहीं बनेगा तो छोड़ देना। जी एगो दिया हुआ 2 वैल्यू दे दिया है, पी आर क्यू को जोड़ दिया उसमें से, कोशिश करेंगे बन जाएगा। हाँ ये दोनों को इधर भेज देना, ठीक तो है। एक वैल्यू ऐसा निकल जाएगा, निकलेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा 11 नंबर तो हाँ। समझ और में साइन पी का वैल्यू रख देना, उसमें आ जाएगा। बताए कि सत्य और सत्य, मैंने इसको पूरा विस्तृत डिफिनेशन फॉर एग्जांपल की तरह बता दिया। 10 क्यों कहता है कि बताइए कथन कौन सा सत्य, कौन सा कारण सहित उत्तर को पुष्टि करना है। जी, पूरा एकदम डिफिनेशन के साथ। हाँ क्यों, तो फॉर एग्जांपल दे देना, फिगर बना लेना, जी। क्योंकि फिगर नहीं बनाना चाहता छोड़ दो, सीधे लिख देना कि 10 का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, यह असत्य है, क्योंकि खाली क्योंकि डाल देना, क्योंकि 10 का मान कुछ भी हो सकता है, बस ये डाल देना है। कोण ए का त्रिकोणीय मान साइन के, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक और कॉसेक का मान हमेशा क्या होता है, किसी भी कोण के लिए ए का मान सदैव, कोण ए का मान सदैव हमेशा ज़्यादा ही होता है समकोण त्रिभुज में, चाहे न्यून कोण त्रिभुज में, ये बात फिक्स हो गया न्यून कोण के लिए। या याद रखना कि सेक और कॉसेक का हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है। देखो हाइपोटेनस का वैल्यू दे दिया है h/b, h बड़ा है क्योंकि हाइपोटेनस बड़ा है, इसलिए आप सकते हैं। कॉसेक कॉन्स्टेंट का प्रयुक्त संक्षिप्त रूप में नहीं, संक्षिप्त कॉन्स्टेंट नहीं होता, हम तो जानते हैं कॉस का मूल नेम क्या होता है, कोसाइन। कोसाइन सेक का ना कॉन्स्टेंट होता है, जी मैंने बताया था। 10 का टेंजेंट होता है ना, कॉट का कॉटजेंट ना होता, उतना याद कराएं। कॉट ए और के का गुणनफल होता है, मैंने बताया था कि कॉट ए का गुणनफल है, गुना के रूप में होता है, गुणनखंड के रूप में होता है, नहीं ना, तो वही लिखना नहीं, क्योंकि असत्य है, क्योंकि कॉट ए का गुणनफल नहीं होता है। किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है, बात सही है, बताओ तो साइन थीटा मैंने p/h, p/h तो h छोटा हो गया, नहीं तो गलत हो गया। मैंने इसे भी जानते हैं कि कभी भी साइन का मान क्या हो, क्योंकि साइन का मान हमेशा, साइन ए का मान हमेशा बड़ा होता है, न्यून कोण में, न्यून कोण के लिए हमेशा बड़ा होता है, न्यून कोण के लिए हमेशा 1 से बड़ा, एक से बड़ा छोटा होता है। न्यून कोण के लिए साइन ए का मान, एक साइन से छोटा होता है। 1 से छोटा होता है। जी। वेरी गुड। अगर उसी भी बना या लिख सकते हैं, क्योंकि साइन ए का मान ये हो गया कि साइन ए का मान 1 से छोटा होता है। या दूसरा बोल सकते हैं कि कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है, इसमें कर्ण का मान छोटा है, क्योंकि इसमें कर्ण का मान छोटा है, इसलिए असत्य है। जी, असत्य है। तुम दोनों में से जो भी भाषा डालना चाहते हो डाल के बना सकते हो। इस तरह से जी बन गया, चैप्टर समाप्त हो गया। तो कल देखते हैं, कल चैप्टर तुम बना के एक्सरसाइज कितनी बना के होमवर्क में एग्जाम्पल के साथ 8.1 फॉर एग्जाम्पल के साथ, आपसे पूछ लेंगे। फिर जो नहीं आएगा उसको छोड़ देना, बना के लेना है, बाकी सब बनाए हो।